हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए शक्करपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो शक्करपारे त्योहारों पे बनाए जाते हैं, पर मेरा मानना ये है कि शक्करपारे को खाने के लिए त्योहारों का वेट नहीं करना पड़ता। आपको जब भी मन हो बनाइए, खाइए। इसको आप बहुत लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ना, तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं शक्करपारे। तो देखिए, शक्करपारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं, बट आज मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इसी के साथ मैंने यहाँ पर आधा कप नॉर्मल चीनी ली है। ये पिसी हुई चीनी नहीं है, ये नॉर्मल चीनी है। इस आधी कप चीनी को हम लोग पीस लेंगे। पीसने के बाद ये 3/4 कप के लगभग हो जाएगी। तो अभी ये पिसी हुई चीनी है, आपको इसे मैदे में डाल देना है। मैदे के साथ ही हम इसको मिला देंगे। तो ध्यान रखना है, आधा कप चीनी को आपको पीसना है, तो वही आपको डालना है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है। नमक डालने से क्या होगा ना, जो हमारा चीनी का जो टेस्ट है ना, वो सब बैलेंस हो जाएगा। इन सब को आपको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी, नमक और जो मैदा है वो अच्छी तरीके से इक्वली मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, पर छानने का ज़रूरत नहीं है, बस आप स्पून से ही इसको मिक्स कर लिएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं देसी घी डालने जा रही हूँ मोइन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अब आप देख सकते हैं, ये देसी घी पिघला हुआ नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पर है, पर बिल्कुल मेल्टेड नहीं है। तो आपको ऐसे ही लेना है। 2 टेबलस्पून लिएगा। घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट 2 टेबलस्पून आपको देसी घी लेना है। ज़्यादा भर के या हीप तरीके से मत लिएगा। लेवल 2 टेबलस्पून देसी घी है ये। अब आपको आटे को और देसी घी को बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है। अभी हम इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। मैंने यहाँ पर देसी घी यूज़ करा है, क्योंकि उससे और अच्छा टेस्ट आता है। बट अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं, तो आप उसकी जगह बेशक रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है, ताकि एक क्रम्बल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर मैं देखिए मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। सबसे पहले आपको मिक्स ही करना है, उसके बाद ही आप इसमें पानी को ऐड करिएगा। जब आप आटे और देसी घी को बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे ना, तो देखिए ये ऐसे आप थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर दबाएंगे, तो ऐसे ही कंबाइन होना चाहिए, इसे बिखरना नहीं चाहिए। बिखर रहा है तो इसका मतलब आपका जो आटा है उसमें जो मोइन है, जो तेल या घी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो कम है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये होल्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आटा है अभी गूंदने के लिए तैयार हो गया है। देसी घी और जो आटा है सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इसको गूंदना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है, ठंडा गर्म कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग दूध से भी गूंदते हैं आटे को, दूध डाल के, बट मैं यहाँ पर दूध नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को इसे लंबे समय तक स्टोर करना है। अगर आप लंबे समय तक स्टोर करके खाना चाहते हैं शक्करपारे, तो आप दूध मत डालिएगा। अगर दूध डाल के आप गूंदेंगे तो उनका जो शेल्फ़ लाइफ होता है ना, तो वो कम हो जाता है, मतलब कम दिनों तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के रेडी कर लिया है। तो देखिए, जैसे हम लोग पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वैसे ही लगाना है, मतलब हार्ड आटा लगाना है। कम कम पानी डालिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी यूज़ होता है। तो टोटल मैंने यहाँ पर अभी 1/4 कप पानी ही यूज़ किया है, 1 कप पानी लिया था। अब आपको इसे क्या करना है, 2-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से आप इसको मस लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अभी देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड है इसे गूंदने में अभी ये। तो आप थोड़ा सा 2-3 मिनट उसको गूंदिए, ताकि वो एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पर बढ़िया लग रहा है अभी आटा, आप देखिए कितना परफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से गूंद लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो आटा है हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे है ना कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि आटा है ना थोड़ा सा सेट हो जाए। आप चाहें तो तुरंत ही शक्करपारे बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं अभी 5 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि जो आटा है हमारा थोड़ा सा सेट हो जाए। तो इसे कवर कर देती हूँ अब मैं। 5 मिनट के बाद आप देखिए, यहाँ पर जो आटा है वो अच्छी तरीके से सेट भी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे कम से कम 2-3 मिनट दोबारा से आप गूंद लीजिएगा।
ताकि ये और स्मूथ हो जाए और अच्छा इसका टेक्सचर हो जाए। तो यहाँ पर मैं अभी चकले के ऊपर ही इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसल के गूंद लूँगी। इन शक्करपारों को आप कम से कम 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे अगर आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 मिनट हो गया है और जो आटा है अभी और चिकना हो गया है। अब हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि एक पेड़े को लेना है और अच्छी तरीके से हम लोग इसको गोल शेप में, जैसे बॉल शेप हम लोग बना लेते हैं ना रोटी वगैरह बेलने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको बना के तैयार कर लेना है, ताकि जब हम इसे बेले तो ये अपना शेप जो है होल्ड करे, मीन्स सर्किल में ही ये बेले जाए। तो इसलिए हम लोग इसके चलिए पेड़े बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेड़ा मैंने बना लिया है, दूसरा भी मैं अब ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा पेड़ा भी रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना मोटा है ये। अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। तो देखिए बेलने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत स्पीड में और बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर आपको नहीं बेलना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये रोटी है वो फटने लगेगी। तो आपको धीरे धीरे से बेलना है, प्रेशर दीजिए पर धीरे धीरे से आपको बेलना है, जैसे मैं बेल रही हूँ। तो देखिए ये मैदे की रोटी है। मैदे की रोटी को अगर आप उठा के बेलेंगे, जैसे हम लोग चपाती वगैरह बेलते हैं, तो क्या होता है ना कि वो वापस अपने शेप में आ जाती है, मतलब वापस वो फिर से श्रिंक हो जाती है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप चकले को ही गोल गोल घुमाएं और उसे ऐसे बेलते जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं अब रोटी को नहीं उठा रही हूँ, सिर्फ चकले को ही घुमा रही हूँ और उसी हिसाब से मैं यहाँ पर रोटी को बेलती जा रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा पतला मत करिएगा, क्योंकि शक्करपारे पतले अच्छे नहीं लगते, थोड़े मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पतला बिल्कुल मत बेलिएगा। इसको आपको मोटा ही रखना है, क्योंकि शक्करपारे जब तेल में जाते हैं तो वो और फूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर के करीब इसका मैंने चौड़ाई या मोटाई रखी है। तो आप उसी हिसाब से इसको बेलिएगा, पर ध्यान रखिएगा ज़्यादा पतला मत करिएगा। देखिए यहाँ पर इतना मोटाई मैंने इसे रखा है, परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं 1-2 बार और बेलन चला लेती हूँ ताकि थोड़ी सी और हो जाए बड़ी हमारी रोटी। तो चलिए अब हम इसको कट लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप कट दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे डायमंड कट भी डाल सकते हैं। तो देखिए साइड के जो ये आते हैं जो थोड़े से शेपलेस होते हैं, या तो आप इसको क्या करिए इनको भी तल के निकाल लीजिए, या फिर यूजुअली लोग क्या करते हैं ना कि जो दूसरा जो पेड़ा है हम उसमें से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा एक बड़ा नाइफ़ लिया है, उससे मैं कट लगाए जा रही हूँ। जितना मोटा जितना पतला आपको रखना है उसी हिसाब से आप कट लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच के हिसाब से कट लगाए जा रही हूँ। सब में आराम से लगाइएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको ईज़िली लगा सकते हैं। तो देखिए शक्करपारों को अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरे एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा। अगर आप दूध से शक्करपारे को गूंदते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा दिनों तक उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है ताकि मैं इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकूं। बिल्कुल साफ़ सुथरा बर्तन होना चाहिए, और चाहे तो आप उसमें टिश्यू पेपर भी बिछा सकते हैं बर्तन के नीचे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर स्क्वायर कट लगा रही हूँ। आप देखिए आसानी से आप कट लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो गुजिया वगैरह बनाने के लिए या फिर जो शक्करपारे वगैरह बनाने का जो नाइफ़ आता है, अगर आप वो भी यूज़ करेंगे ना उससे भी हो जाएगा। देखिए आसानी से आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो साइड के ये हैं, या तो आप इनको तल के निकाल लीजिए या फिर आप दूसरे पेड़े में इसको मिक्स कर लिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको बेलेंगे तो ये भी रोल होकर आ जाएंगे। तो देखिए आसानी से ये आपके चकले को छोड़ देंगे, बिल्कुल भी आपके चकले में चिपकेंगे नहीं। तो इनको मैं अब एक एक करके निकाल दूंगी, और जो ये साइड के शेपलेस से जो है ना, जो साइड में सबसे कॉर्नर्स पे है, उनको मैं दोबारा दूसरे पेड़े में जॉइन कर लूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपके बेलन और आपके चकले में ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बहुत आसानी से ये निकल के आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो साइड के थे सारे मैंने निकाल दिए, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी है मैंने रखी है। अगर आप चाहे इससे थोड़ा और भी थिक कर सकते हैं, बट इससे पतला बिल्कुल भी मत करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये तेल में जाकर और मोटे हो जाएंगे और फूल जाते हैं ये। तो बिल्कुल सही है ये। तो चलिए अब इनको फ्राई करना हम लोग शुरू करते हैं।
तो देखिए शक्करपारों को तलने के लिए मैंने यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक शक्करपारा डाल के देखा है कि उसमें सिजलिंग, उसमें बबल्स कैसे आ रहे हैं। अगर उसमें तुरंत ही बबल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर आपको तेल को मीडियम लो फ्लेम पे गर्म करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप शक्करपारों को बिल्कुल भी तलेंगे नहीं, वरना क्या होगा ना, शक्करपारे के अंदर हमने चीनी डाली है। चीनी क्या होती है, बहुत जल्दी कैरमलाइज्ड हो जाती है, बहुत जल्दी कलर चेंज कर देती है। तो यहाँ पर ऊपर से शक्करपारे हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे, पर अंदर से वो खस्ता जिसे कहते हैं ना, क्रिस्पीनेस नहीं होगी, वो बिल्कुल सौगी सौगी से रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बैच पूरा इसमें डाल दिया है। आप इकट्ठे ही एक साथ डाल दीजिए, ये तेल में जाके अलग अलग हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो आपको पता है आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से आप शक्करपारे इसमें ऐड कर दीजिए। तो मैं जितना हो सका उतना शक्करपारे यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कम तलिए या ज़्यादा तलिए, जितना हो सके उतना तल के आप निकाल लीजिए। फ्लेम अब मेरा लो और मीडियम के बीच में है, मीडियम पर भी नहीं रखना है, लो और मीडियम पे रखना है। और धीरे धीरे इसको हमें फ्राई करके निकालना है। कम से कम इसको 8 से 9 मिनट लगेगा एक बैच को फ्राई होकर आने में। तो बिल्कुल ध्यान रखना है टेम्परेचर का हमें यहाँ पर। धीरे धीरे ये फ्राई होंगे और अपना आप से ऊपर तैरने लगेंगे ये। तो देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत ऊपर आने लगे हैं अभी। बिल्कुल टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी आप इसको फ्राई मत करिएगा। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आप बिल्कुल भी इसे छेड़िएगा मत। 2-3 मिनट के बाद हल्का सा फोर्क की हेल्प से या फिर आप किसी भी स्पून की हेल्प से आप इनको थोड़ा सा हिला लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, ये इवनली हर जगह से फ्राई, हर जगह से इवनली इसमें कलर आने लगेगा। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा इनको अभी रोटेट कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से हर जगह से फ्राई होना शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे शक्करपारे हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। टोटल मेरे को यहाँ पर 10 मिनट लगा है। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे हैं। मैं आगे चल के इसके साउंड भी आपको बताऊँगी कैसे साउंड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे बने हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें पैन से निकाल लेना है, या तो आप इसे किसी जाली के ऊपर डालिएगा ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और इनको थोड़ी सी हवा भी लगे, जल्दी से ठंडे हो जाएं, या फिर आप इसको नॉर्मल टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिएगा। तो चलिए अब मैं दूसरा बैच भी ऐसी फ्राई करके निकाल लेती हूँ। ध्यान रखना है हमें फ्लेम का, फ्लेम हाई पे मत रखिएगा, लो मीडियम पे रखिएगा और आराम से इसको फ्राई होने दिएगा। कम से कम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। कम आंच पे ही आपको इसे फ्राई करना है। तो चलिए ये बैच भी अब मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर दूसरा बैच भी शक्करपारों का रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक को ऐसे उठाया और आप हाथों से इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही चूरे चूरे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कितने क्रिस्पी बने हैं अंदर से भी। तो चलिए अब मैं इसको भी ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर बढ़िया से हमारे शक्करपारे रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छा एक स्नैक्स है, चाय वगैरह के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर कोई फेस्टिव ओकेशन है आप उस पर भी बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी आप इसको घर पे बना के स्टोर कर सकते हैं। जब भी मन करे शक्करपारे खाने के आप निकाल के खा लीजिए। बहुत अच्छा एक रेसिपी है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आटा गूंथते वक्त हमें मोइंग का मतलब ज़्यादा तेल मत डालिएगा जब आप आटा गूंथते हो। उससे क्या होगा ना, जब आप शक्करपारों को फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाएंगे। और ध्यान रखना है कि लूज़ आटा हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे हम लोग पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें आटा लगाना है। मैं आपको इसका साउंड सुनाती हूँ, मैं दिखाती हूँ ये कितने खस्ता बने हैं। तो साउंड से ही आपको पता चल गया होगा ये कितने खस्ता बने हैं। तो आप सब लोग ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक्स मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अगली आसान सी, बढ़िया सी, सरल सी एक रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।